जय माता दी दोस्तों। 2024 में इस बार मां दुर्गा शारदीय नवरात्रि में पालकी पर सवार होकर आ रही है। यानी दोस्तों, माता रानी जब पालकी पर सवार होकर आती है तो इसे शुभ नहीं माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार देवी जब पालकी पर सवार होकर आती है तो समाज और राजनीति में बड़ी उथल पुथल होती है। और मान्यताओं के अनुसार अगर शारदीय नवरात्रि पर यदि माता दुर्गा पालकी पर नहीं बल्कि हाथी पर सवार होकर आती है तो मान्यता है कि माता दुर्गा का हाथी पर सवार होकर आना बहुत ही शुभ और कल्याणकारी माना जाता है और जीवन सुखमय हो जाता है। और दोस्तों, भक्ति का भरपूर लाभ भक्त जनों को मिलता है, दिल में सुकून मिलता है, माता वैष्णो भरपूर आशीर्वाद देती है। दोस्तों, इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिनों तक चलेगी, यानी 9 दिनों तक नवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा। न एक भी दिन कम, न एक भी दिन ज्यादा, पूरे 9 दिनों तक चलेगी माता वैष्णो की पूजा। मां शेरावाली की विशेष रूप से पूजा आराधना की जाएगी। शारदीय नवरात्रि का पहला व्रत 3 अक्टूबर गुरुवार को रखा जाएगा और अंतिम व्रत 11 अक्टूबर बुधवार के दिन रखा जाएगा। और दोस्तों, 11 अक्टूबर को कन्या पूजन किया जाएगा, जो कि इस दिन नवरात्रि समाप्त हो जाएंगे। आपको बता दें, इस बार घट स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 6:14 से सुबह 7:21 तक रहेगा। घट स्थापना की अवधि 1 घंटा 6 मिनट की है। घट स्थापना का अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:45 से दोपहर 12:33 तक रहेगा। दोस्तों, चलिए अब जानते हैं नवरात्रि में कौन कौन सी सब्जी नहीं खाना चाहिए और कौन कौन सी सब्जी खाना चाहिए और कौन सा फल खाने से व्रत टूट जाता है। उससे पहले दोस्तों, जान लेते हैं शारदीय नवरात्रि क्यों मनाई जाती है। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि मनाने के पीछे एक पौराणिक कहानी है कि मां दुर्गा ने महिषासुर नामक राक्षस का वध किया था। और ऐसा माना जाता है कि वहां महिषासुर नाम का एक राक्षस था। उसे भगवान ब्रह्मा ने अमृता का वरदान दिया था और इस आशीर्वाद के कारण महिषासुर पृथ्वी से लेकर स्वर्ग तक सभी को परेशान करने लगा। ऐसे में सभी देवी देवता उसके अत्याचारों से चिंतित होकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास जाते हैं। तब दोस्तों, तीनों देवताओं ने आदिशक्ति का आह्वान किया। तब दोस्तों, भगवान शिव, विष्णु और अन्य देवताओं के क्रोध के कारण उनके मुख से एक ज्योति प्रकट हुई और वह ज्योति एक स्त्री में बदल गई। इस तरह मां आदिशक्ति प्रकट हुई। इसके बाद अन्य देवताओं ने उन्हें अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। तब मां दुर्गा ने महिषासुर को चुनौती दी और 9 दिनों तक युद्ध चलने के बाद 10वें दिन मां ने महिषासुर का वध कर दिया। ऐसा माना जाता है कि इन 9 दिनों के दौरान देवी मां ने 9 रूप धारण किए और राक्षसों का वध किया। इसी कारण से इसे 9 दिनों तक नवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। और आपको बता दें कि शास्त्रों में नवरात्रि का विशेष महत्व माना गया है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि 9 दिनों तक चलने वाले नवरात्रि के दौरान व्यक्ति मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत होता है। मनुष्य की आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती जाती है। इस प्रकार लोग इच्छा, क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, लोभ आदि से मुक्त हो जाते हैं और उनका मन और शरीर शुद्ध हो जाता है और उनकी बुद्धि स्वाभाविक रूप से काम करने लगती है। आइए जानते हैं नवरात्रि में क्या खाएं और क्या नहीं खाएं और क्या पीना चाहिए और कौन सा फल खाना विशेष और शुभ कार्य माना गया है। आज हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में अपनी राशि जरूर डाल दीजिएगा। यदि भक्तों, हमारे पास आपकी राशि के अनुसार कोई उपाय होगा तो वह आकर हम आपके कमेंट का रिप्लाई में बता देंगे, ताकि आपको राशि के अनुसार फल प्राप्त हो। दोस्तों, राशि के अनुसार किया गया कार्य बहुत ही शुभ माना जाता है और माता रानी बहुत प्रसन्न होती है। और दोस्तों, आपसे निवेदन है कि कमेंट में माता रानी आपका स्वागत है हमारे घर में जरूर लिखें, ताकि माता रानी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदा बना रहे हैं। और वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करना न भूलें। भक्तों, शास्त्रों के अनुसार बताए गए व्रत चाहे किसी भी प्रकार के क्यों ना हो, उनसे जुड़े नियम का पालन करना अति आवश्यक माना जाता है। क्योंकि भक्तों, जो मन के मुताबिक किया जाए वह संघर्ष नहीं कहलाता। कहा जाता है कि मनोकामना को पूर्ण करने के लिए थोड़ा सा संघर्ष यानी कि तपस्या तो करनी ही पड़ती है।
इसीलिए दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि व्रत को पूर्ण विधि विधान से किया जाना चाहिए, तब आपको व्रत का पूर्ण लाभ फल प्राप्त होता है, अति उत्तम और शीघ्र दीर्घायु वरदान प्राप्त होता है। आपकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र माता रानी पूर्ण करती हैं। ऐसे व्यक्ति को मरने के बाद माता रानी के चरणों में स्थान मिलता है। वह सदैव मां की सेवा करता है और ऐसा भक्त स्वर्ग लोक में जाता है। इसीलिए हर शास्त्र यही कहता है कि सच्चे दिल से अगर आपके मन में ईश्वर के प्रति श्रद्धा हो तो बिना पूजा पाठ के ही सारा फल मिल जाता है। और अगर मन में ईश्वर के प्रति शंका हो तो उस मनुष्य को कई जन्मों तक सुख नहीं मिलता, वह नरक में ही भटकता रहता है। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा था, भक्तों, जो मनुष्य सच्चे हृदय से ईश्वर को पुकारता है तो उसका नाता उस शक्ति से जुड़ जाता है जिसे आपने सच्चे हृदय से पुकारा था। इसलिए दोस्तों, भगवान भी कहते हैं कि सच्चे हृदय से ही ईश्वर को पुकारो तो वह आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। भक्तों, कई लोग ऐसे हैं जो भगवान के सामने घंटों पूजा पाठ करते हैं तथा रोते हैं, फिर भी भगवान उनकी कभी नहीं सुनता। दरअसल जब आप सच्चे मन से ईश्वर को पुकारते ही नहीं हैं, तो भला वह आपकी पुकार कैसे सुनेंगे। दोस्तों, यह तो थी वो बातें जो भक्त और भगवान के बीच की हैं। अब हम जानते हैं नवरात्रों के दौरान क्या नहीं खाना चाहिए और क्या नहीं पीना चाहिए, और कौन सा फल खाने से व्रत संपूर्ण और सफल हो जाता है। दोस्तों, हमारे चैनल प्राचीन ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको बता दे, भूलकर भी नवरात्रि के दिनों में पानी पूरी कभी मत खाना, क्योंकि इस दिन कभी कभी बीच में शुक्रवार पड़ जाता है और शुक्रवार को मां संतोषी का वार कहा जाता है। माता संतोषी खट्टी चीज खाने वाले व्यक्ति से हमेशा क्रोधित रहती है, नाराज रहती है, क्योंकि नवरात्रों में माता संतोषी जागृत अवस्था में हो जाती है। और भक्तों, आपको बता दे कि माता संतोषी की शक्ति नवरात्रों में कई करोड़ गुना बढ़ जाती है। और नवरात्रों में जब शुक्रवार पड़ जाए तो इमली नहीं खाना चाहिए। माता संतोषी रुष्ट हो सकती है, आपको दंड दे सकती है। नींबू नहीं खाना चाहिए। वैसे तो नवरात्रि के व्रत में नींबू खा लेना चाहिए, पर अगर शुक्रवार हो तो माता संतोषी के क्रोध से बचने के लिए नींबू नहीं खाना है। इस दिन नींबू का त्याग करना चाहिए। अब दोस्तों, आपको यह भी बता दे कि इत्र नवरात्रि में पानी पूरी क्यों नहीं खानी चाहिए, क्योंकि उसमें लहसुन प्याज होता है और खट्टा भी होता है जो व्रत को भंग कर सकता है, पाप लग सकता है। अगर आप नवरात्रि या शुक्रवार को खट्टा नहीं खाते हैं तो माता संतोषी आपको धन धान्य से मालामाल कर देती है, आपके घर में अपना आवास बना लेती है। दोस्तों, बस शुक्रवार के दिन नवरात्रों के दिनों में इस चीज का त्याग करना चाहिए, पालन करना चाहिए। नवरात्रों में लहसुन प्याज और खट्टा, फिर चाहे आपने व्रत भी नहीं रखा है, फिर भी आपको शुक्रवार के दिन या अन्य दिनों में लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए। भक्ति नवरात्रि के दिन अगर आपने व्रत रखा है तो यह फल जरूर खाने चाहिए। दोस्तों, आपको बता दे कि शास्त्रों में बताया जाता है कि भगवान के भोग में सेब आदि जरूर अर्पित किया जाता है। अगर आपका व्रत है तो आपको उसे जरूर खाना चाहिए। केला, पपीता, तरबूज और मीठे अंगूर जरूर खाना चाहिए। इन फलों से व्रतधारी को शक्ति मिलती है और व्रत संपूर्ण हो जाता है। और शास्त्रों में बताया जाता है कि नवरात्रों के दिनों में केला जरूर खाना चाहिए। नवरात्रों के दिनों में केला का घर में प्रवेश होना बड़ा ही शुभ माना गया है। केला खाने से नवरात्रि का व्रत सफल हो जाता है, क्योंकि इसमें माता रानी और भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिला हुआ होता है। नवरात्रि के दौरान से जो भी खाता है उसे दुखों का सामना नहीं करना पड़ता है। केला आपको जरूर खाना चाहिए। माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आशीर्वाद देती है। दोस्तों, आपको बता दें कि नवरात्रों में तेल की तली हुई हरी मिर्च खा सकते हैं, लेकिन कम मात्रा में खाना है। व्रत के दौरान ज्यादा तीखा नहीं खाना चाहिए। भक्तों, व्रत में तीखा खाने से व्रतधारी की जो पेट की आंतें होती हैं उसमें जख्म हो सकते हैं, क्योंकि इस दौरान हम व्रत का पालन करते हैं तो हमारे पेट में कुछ नहीं होता है। इसीलिए हल्का खाना खाना सर्वोपरि है और उत्तम माना जाता है। व्रतधारी को रसीले आलू अवश्य खाना चाहिए। इससे हमारे शरीर में ऊर्जा की भरपूर जरूरत होती है, पूरी हो जाती है।
आप आलू का पानी पी सकते हैं, रसीले आलू जरूर खाना चाहिए। दोस्तों, नवरात्रों में भिंडी की सब्जी जरूर खाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों भिंडी में कई ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो हमारी हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। तथा नवरात्रों में बैंगन की सब्जी जरूर खाना चाहिए, लेकिन याद रहे, जब नवरात्रों में सोमवार पड़ जाए तो बैंगन की सब्जी मत खाना, पाप लगेगा। नवरात्रों में सब्जी में हरा धनिया जरूर डालना चाहिए। हरे धनिये से भी व्रतधारी को पोषक तत्व मिलते हैं। नवरात्रों में हरा धनिया अवश्य खाएं, इससे भक्तों जो शुगर लेवल होगा वह कम हो जाएगा। और नवरात्रों में रिफाइंड का तेल और सरसों का तेल भूलकर भी व्रत के दौरान नहीं खाना चाहिए। मूंगफली का तेल और देसी घी और गोले का तेल खाना अच्छा माना जाता है। और दोस्तों, नवरात्रों में व्रतधारी को डिब्बा बंद लस्सी, डिब्बा बंद जूस नहीं पीना चाहिए। उसमें कई केमिकल मिले होते हैं जिसके कारण आपका व्रत टूट सकता है। जब भी आप फलों का जूस पिएं तो याद रखें, उसमें नमक डालें, नहीं तो व्रत टूट जाएगा। साथ ही साथ जूस में बर्फ भी नहीं डालना चाहिए। दोस्तों, आपको फलों का सादा जूस पीने से व्रत सफल होता है। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान सिंघाड़े का आटा या कुत्तू का आटा खाने से पहले यह देख लें कि आटा पुराना नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों पुराने आटे में कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं, जिसके कारण आपका व्रत टूट सकता है। क्योंकि यह छोटे छोटे कीड़े हमें दिखाई नहीं देते और आपके मुंह तक पहुंचाते हैं। ऐसा खाना मतलब कीड़े मकोड़ों का मांस खाने के बराबर माना गया है। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान आप शाम के समय खाने में दही ले सकते हैं और आलू वगैरह खा सकते हैं। आलू के चिप्स खा सकते हैं, साबूदाने की टिकिया बनाकर खा सकते हैं और साबूदाने की खिचड़ी खा सकते हैं। आलू के पापड़ भी खा सकते हैं। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि के दौरान आप दूध पी सकते हैं, जो आपको ताकत देगा। चाय वगैरह भी पी सकते हैं। साथ ही साथ यह भी जानिए, माता रानी को 3 चीजें कभी अर्पित मत करना, इससे माता रानी क्रोधित हो जाती है। ऐसे में अगर आप त्रिनवरात्रि की रात यह एक चीज अगर दिखाई दे जाए तो समझो माता रानी आपसे प्रसन्न है। जानिए सब कुछ इस वीडियो में। दोस्तों, धर्मशास्त्रों के अनुसार शारदीय नवरात्रि का पर्व बहुत ही शुभ और अत्यंत दुर्लभ एवं मंगलकारी और धन संपदा प्राप्त करने वाला महापर्व और धन वैभव कीर्ति यश प्राप्त करने वाला माह विशेष उत्सव माना जाता है। दोस्तों, माता रानी हमारे जीवन के सभी कष्टों को दूर करती है, हमारे घर में धन की वर्षा करती है। इसीलिए सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में मां को अवश्य याद करें। कमेंट बॉक्स में लिखें माता रानी की जय और माता रानी के लिए एक लायक अवश्य करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिएगा। यदि आपकी राशि के अनुसार हमारे पास कोई उपाय होगा तो वह आकर हम आपके कमेंट का रिप्लाई में बता देंगे। प्राचीन ज्ञान आपको हर जानकारी देगा जो दुनिया के किसी भी कोने में नहीं मिलेगी। यह शास्त्र आधार पर जानकारी है। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं माता रानी को ऐसा क्या नहीं चढ़ाना चाहिए जिससे मां नाराज न हो। देखिए, एक बार हमने गलती से माता रानी को यह चीज चढ़ा दी थी, तब हमें माता के क्रोध का सामना करना पड़ा था। इसीलिए शारदीय नवरात्रि पर आप ऐसी गलती मत करना। शास्त्रों के अनुसार माता रानी को प्रसन्न करना इतना आसान नहीं होता, और जो व्यक्ति माता रानी को प्रसन्न कर लेते हैं तो वह व्यक्ति अचल संपत्ति के मालिक बन जाते हैं। उसके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा बड़ी जोरों शोरों से बरसती है। कई पीढ़ियों से जो गरीबी भोग रहे होते हैं, यदि माता रानी शारदीय नवरात्रि पर प्रसन्न हो जाए तो 7 जन्मों तक की गरीबी मिट जाती है। धन वैभव से घर भर जाता है। उत्तम जीवन साथी तथा धन संपदा के साथ यश कीर्ति वैभव सौभाग्यशाली जीवन, सभी कष्टों से राहत, बीमारियों से राहत मात्र माता रानी के पूजन से समाप्त हो जाती है। जो व्यक्ति खास तौर पर शारदीय नवरात्रि पर माता रानी को प्रसन्न कर लेता है, वह व्यक्ति कुछ ही समय में धनी हो जाता है तथा राजा बन जाता है। मां लक्ष्मी उसी घर में वास करती है जहां पर सच्चे हृदय से मां की भक्ति हो। आपको बता दें, साल भर के इस त्योहार में माता रानी की पूजा में ये 3 चीजें माता रानी को कभी मत चढ़ाना, नहीं तो आपको बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। जो हमने गलती की वह आप मत करना, इससे माता रानी नाराज हो जाती है और हमेशा हमेशा के लिए आपका साथ छोड़ सकती है। एक बार माता रानी ने हमारा साथ छोड़ दिया था क्योंकि हमने गलती से माता रानी को यह चीज चढ़ा दी थी।
तब बड़ी श्रद्धा पूजा पाठ करने के बाद माता रानी को हमने मनाया, प्रसन्न किया और आज हम करोड़पति हैं, धनवान है। माता लक्ष्मी सदैव हमारे घर में वास करती है। जय माता रानी। माँ बड़ी प्यारी है, चंचल है, अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। तो चलिए प्राचीन ज्ञान धर्म ग्रंथों के आधार पर, शास्त्र आधार पर यह जानकारी शुरू करते हैं। भक्तों, इस दिन राहु केतु अपनी चरम सीमा पर होते हैं। जो लोग कर्ज लेते हैं, कर्ज देते हैं, राहु केतु उनके जीवन में आकर उल्टा उन्हें कंगाल, बर्बाद, नष्ट तथा घर में दरिद्रता आवास बना देते हैं और ऐसे घर से माता लक्ष्मी, माता दुर्गा रुष्ट हो जाती है। आप माता रानी को शारदीय नवरात्रि पर एक मिश्री का टुकड़ा भी अर्पित करके पूजा पाठ कर सकते हैं। यदि आपके पास धन नहीं है तब भी माता रानी उतना ही प्रसन्न होती हैं और आपके जीवन में धन और धनवान पूर्ण रूप से आपको यश कीर्ति प्रदान करती है। माता को छल कपट द्वारा धन प्राप्त करने पर तथा उन पैसों से पूजा करने पर माता प्रसन्न नहीं होती, उल्टा माता रानी अत्यंत रूप से क्रोधित हो जाती है। इसीलिए हम तो कहते हैं कि ऐसा ना करें तो ज्यादा ही अच्छा होगा। हमने जो गलती की, कम से कम आप वह गलती ना करें। ये गलती प्राचीन ज्ञान चैनल कर चुका है। इसीलिए हम चाहते हैं माता रानी की कृपा आपको उचित मार्ग करने के बाद ही प्राप्त हो। भक्तों, जब आप माता रानी की मूर्ति या तस्वीर लेकर आए तो हमेशा ध्यान से देख लें। टूटी हुई तथा छटकी मूर्ति नहीं होनी चाहिए। खंडित मूर्ति की पूजा नहीं की जाती, इससे माता रानी नाराज हो सकती है। शारदीय नवरात्रि पर पूजा की चौकी लाल कपड़े से बिछानी चाहिए। सफेद कपड़ा तथा काला कपड़ा या नीला कपड़ा नहीं बिछाना चाहिए। लाल रंग सर्वश्रेष्ठ और माता रानी को बहुत प्रिय है। भगवान कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति माता रानी की पूजा में लाल कपड़े का आसान बिछाकर माता रानी का पूजन करेगा, उसके घर में धन, वैभव, यश, कीर्ति, उत्तम फलाहार रूप में उसका घर अन्न धन से भरा रहता है। घर में सुख समृद्धि की कोई भी कमी नहीं रहती। इससे माता रानी अत्यंत प्रसन्न होकर इस आसन पर विराजमान होती है और प्रसन्न होती हैं। प्राचीन ज्ञान यूट्यूब चैनल आपको बारी बारी जानकारी बताएगा। वीडियो में अंत तक बने रहना और एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, माता रानी की पूजा में हरा वाला नारियल नहीं चढ़ाना चाहिए। इस समय आपको जटा वाला नारियल चढ़ाना चाहिए, क्योंकि नारियल माता रानी का प्रतीक है। शारदीय नवरात्रि पर नारियल घर में अवश्य लाना चाहिए। इससे साक्षात माता रानी का आगमन होता है। माता रानी को फलों में नाशपाती नहीं चढ़ाना चाहिए, इससे पाप लगता है। नाशपाती यानी नाश करने वाला, इसीलिए शुभ समय पर नाशपाती नहीं चढ़ाना चाहिए। माता रानी के पूजन में अक्षत यानी चावल का बहुत महत्व माना गया है। शारदीय नवरात्रि पर चावल माता रानी को अवश्य अर्पित करने चाहिए। टूटे हुए चावल नहीं होने चाहिए, इससे माता रानी नाराज हो जाती है। शारदीय नवरात्रि पर घर के चावल कभी किसी को मत देना, इससे माता रानी आपका घर छोड़ सकती है, क्योंकि चावल माता लक्ष्मी का प्रतीक है। इस समय माता लक्ष्मी घर पर आती है, जाती नहीं है। प्राचीन ज्ञान चैनल पर आए हैं तो आपको सच्चा ज्ञान प्राप्त होगा। लिखित आधार पर यहाँ झूठा ज्ञान नहीं दिया जाता है। दोस्तों, हमेशा याद रखें, शारदीय नवरात्रि के पूजन में माता लक्ष्मी को तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए, क्योंकि इस समय मां दुर्गा, मां लक्ष्मी और 9 देवियों की पूजा की जाती है। इसीलिए चैत्र नवरात्रि के पूजन में तुलसी अर्पित नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि पर लहसुन प्याज का खाना नहीं बनाना चाहिए। इस समय हलवा, खीर, पूड़ी आदि बनानी चाहिए, क्योंकि यह खाना माता को भोग लगता है। इसीलिए इस दिन मांस, मदिरा, लहसुन प्याज का खाना घर में नहीं लाना चाहिए। ऐसे शुभ मुहूर्त पर अशुभ कार्य न करें। दोस्तों, देखिए, शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी को समर्पित होता है तथा माता संतोषी को भी समर्पित होता है। इमली की चटनी, नींबू खा लेते हैं तो इससे माता संतोषी क्रोधित हो जाती है। जब शारदीय नवरात्रि पर आए तो इस दिन माता संतोषी जागृत हो जाती है। इसीलिए इस दिन इमली, पानी पूरी, नींबू आदि नहीं खाना चाहिए। कम से कम थोड़ा माता संतोषी का मान सम्मान अवश्य बढ़ाएं। इससे धन की देवी माता लक्ष्मी और अत्यंत रूप से प्रसन्न हो जाती है और आपको धन और धनवान रूप से आपके घर में वास बना लेती है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि शारदीय नवरात्रि के दिन एक स्त्री को लाल, गुलाबी तथा पीला रंग या भगवा रंग के कपड़े ही पहनने चाहिए।
माता रानी के पूजन में सुहागिन महिला को सफेद रंग नहीं पहनना चाहिए। यह रंग विधवा रूप माना गया है तथा काला रंग भी पहनकर पूजा नहीं करनी चाहिए। इसे शुभ नहीं माना जाता। काला रंग शनि का प्रतीक होता है। माता रानी को लाल कपड़े अति प्रिय हैं। लाल रंग माता रानी को बहुत ही अच्छा लगता है। शारदीय नवरात्रि पर सुहागन महिलाओं को अपनी मांग में भरपूर मात्रा में सिंदूर भरना चाहिए। पैरों में पायल तथा श्रृंगार आदि होना चाहिए। इससे माता रानी बहुत प्रसन्न होती है और आपको धन धान्य से माला माल कर देती है। माता रानी कहती हैं, जो मेरे लिए इतना श्रृंगार आदि कर सकती है तो उसके प्रति मेरे लिए भक्ति कितनी होगी। माता रानी बहुत प्रसन्न होती है। माँ दिल से ऐसी स्त्री को आशीर्वाद अपना सदैव देती है, अखंड सौभाग्यवती का वरदान देती है। तो मुझे उम्मीद है आज के इस वीडियो को आप सभी ने बहुत ही ध्यान से सुना होगा और आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि हम ऐसे ही प्राचीन शास्त्रीय वीडियो लाते रहते हैं। अगर आपको यह प्राचीन जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय माता रानी अवश्य लिखें। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।